पार्वती को। मेरे और संजू के बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं मम्मी। संजू सिर्फ मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा, मेरा। नीति, हो गया है तुझे? तूने परी को मार दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला, इसलिए तू आजाद घूम रही है। और अगर तू पार्वती को मारने की बात कह रही है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा जानती है? पुलिस फांसी पे लटका देगी तुझे। अब कैसी माँ है, मुझे समझ नहीं आता। अब माँ है या दुश्मन है मेरी? कभी तो मेरा साथ दीजिए, हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है आप। साथ ही तो दे रही हूँ तेरा, क्या कर रही हूँ इतने दिनों से, लेकिन मैं तुझे इस तरह कुएं में कूदता हुआ नहीं देख सकती। मेरे पास ऐसे बहुत इंसान है जो वक्त आने पर मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे। क्या हुआ नीति, किसका मैसेज है? सीए का। मेरे होटल इंटीरियर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है मम्मी, बहुत बड़ा। हाँ सरल। नीति को मैसेज मिल गया पार्वती। अच्छा एक बात बताओ, उसे ये लॉस रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? वेल कम से कम 1.5 years, बिकॉज इतना बड़ा लॉस कवर करना बहुत मुश्किल है। ओके ठीक है। राजीव और नीति की शादी देखकर भाई परी के होश उड़ गए। यहाँ पर इनविटेशन कार्ड वगैरह लेके पहुंच गए उसके, और यहाँ पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ करने वाला है राजीव, क्योंकि यहाँ बीच में ना भाई राजीव का ऐसा कनेक्शन देखकर, उसकी अपने लिए इमोशंस देखकर अब उसको लग रहा था कि भाई राजीव बेकसूर है और राजीव उससे सच में आज भी उतना प्यार करता है जितना पहले करता था। लेकिन अब जिस तरीके की हरकत हुई है यहाँ पर भाई नीति को उसने प्रपोज कर दिया है, तब देखते हैं पार्वती का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन हाल फिलहाल तो हमें पता ही है कि भाई उसने ये सारी चीजें क्यों की है, सिर्फ चिढ़ाने के लिए परी को। उसको लगता है कि परी ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी और यहाँ पर जो सच था वो भी सामने आ जाएगा कि भाई वो पार्वती नहीं परी है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से सच सामने आएगा, तब क्या होगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर भाई नीति के सामने ये तो जरूर आ गया है कि राजीव जो है उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ भाई वो पूछ लेती है कि राजीव तुम सिर्फ पार्वती को ये बताने के लिए कि भाई वो परी है तुम ये सारा नाटक कर रहे हो, मतलब ये तुम कैसे सोच सकते हो, मेरे से झूठ कैसे बोल सकते हो, और यहाँ पर तुमने शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया सबके सामने, तो ये तो गलत चीज ना, तुमने मेरी इंसल्ट की और सिर्फ उस लड़की के लिए। तो यहाँ पर राजीव कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन नीति के सामने जब ये सच आएगा कि वाकई में भाई राजीव इसलिए कर रहा था, तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा था ना, राजीव और ताईजी ने ही एक प्लान बनाया था कि वो शादी की बात करेंगे नीति से, और यहाँ पर दूसरी तरफ वो चिड़ेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस तरीके का परी शो कर रही है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, और बहुत शॉपिंग वगैरह सारी चीजें सब कर रही है। लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि उसको एक शॉकिंग न्यूज मिली है कि भाई यहाँ उसकी शादी होने वाली है, वो भी राजीव के साथ। तो देखते हैं अब राजीव की शादी किस तरीके से टलती है, किस तरीके से रुकती है, क्योंकि राजीव को खुद तो शादी नहीं करनी है, राजीव को तो शादी भाई यहाँ पर परी से करनी है, और परी यहाँ जो है वो एक अलग ही जोनर में, परी यहाँ शादी करना ही नहीं चाहती। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई क्या कुछ होता है, यहाँ पर राजीव किस तरीके से अपनी बेगुनाही को साबित करता है, क्योंकि भाई परी यहाँ पर बोल भी देती है राजीव से कि राजीव तुम वही आदमी हो ना जिसने नीति के साथ मिलकर मुझे पहाड़ों पे से धक्का दिया था और मेरी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर राजीव के सामने एकदम शॉकिंग न्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर वो यही सोचता है कि भाई परी को धक्का दिया गया था, सारी चीजें परी के साथ हुई थी, तो इन सब चीजों का इसको कैसे पता परी को। तो हो सकता है कि भाई पार्वती नहीं परी हो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है राजीव, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ क्लियर नहीं होने के बाद भी यहाँ पर भाई वो परी को बहुत प्यार करता है। और हम देखेंगे कि अचानक से राजीव के फोन से एक फोन जाएगा परी के वहां, वो बोलेगी कि तुम राजीव को जानती हो किसी को, और उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बड़ा एक्सीडेंट सुनते ही वो राजीव के आएगी और देखेगी राजीव तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले एक रोमांटिक सा डांस।